एक छोटे अलग थलग गांव में, जो घने जंगल से घरा हुआ था, एक राज था जो नस्लों से सुनाया जा रहा था। गांव के लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब वो इस हूं के बारे में बात करते थे तो वो अपनी बातों में हैं करते थे। परासरार मखलूक का जिक्र करते थे। उनकी आवाज में एक खौफ होता था। कोई भी शख्स उसे बराह रास्त नहीं देख सका था, लेकिन उसके आसार वाज़ेह थे। रात के वक्त जंगल में होंगे अजीब सी खामोशी, दरख्तों के करीब चमकते हुए उजाले, और कुछ लोग जो अचानक गायब हो गए थे। लोगों का कहना था कि यह मखलूक बहुत लंबी, पतली और अपनी आंखों में खौफनाक रोशनी लिए हुई थी, और ये इस तरह गायब हो जाती थी जैसे वो हुआ में तहलील हो जाए। एहसन, जो कि हाल ही में शहर की हलचल से दौर इस गांव में आया था, इन कहानियों को महज झूठ समझता था। वो एक खानदान से था जो कभी भी औहाम प्रस्ती पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन गांव वालों की खौफ भरी नजरें और उनकी गहरी खामोशी ने एहसन की तजस्सुस को बढ़ा दिया। एक शाम, जब एहसन गांव के मकामी होटल में बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया। उसका चेहरा झरियों से भरा था और आंखों में वो थकावट थी जो जिंदगी के तवील सफर से आती है। तुम नए हो यहां? बूढ़े ने सवाल किया। एहसन ने सिर हिलाया। तुम्हें एक बात बतानी है, बूढ़े ने सरगोशी की, जैसे उसने ये बात सुनाकर कोई राज अफशा किया हो। रात को जंगल में मत जाना, वो मखलूक निकलती है जब चांद पूरा होता है। एहसन हंसते हुए बोला, वो मखलूक? तुम्हें लगता है कि वो है जो हर कोई बात करता है, वो हकीकत है? बूढ़े की आंखों में गहरी तशवीश थी और वो आहिस्ता से बोला, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं एहसन। लोग गायब हो जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो कभी वो नहीं रहते जो वो थे। अगली रात, जब चांद रोशन था, एहसन ने फैसला किया कि वो जंगल जाएगा। उसने सिर्फ एक टार्च और अपनी कैमरा ले ली थी ताकि वो इस मखलूक के बारे में सबूत हासिल कर सके। जैसे ही वो जंगल की समत बढ़ा, गांव की आवाजें धीरे धीरे मध्यम होने लगीं और जंगल में आहिस्ता आहिस्ता एक प्रासरार खामोशी छा गई। दरख्तों की सायाबाजी और परिंदों की आवाजों के दरमियान एहसन ने एहसास किया कि जंगल का माहौल गैर मामूली हद तक पुरस्कून है। वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, गहरे जंगल की तरफ बढ़ा, और फिर अचानक एक आवाज आई, एक धीमी सी गर्ज जो धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। ये क्या था? एहसन ने सोचा। फिर उसने अपनी टार्च की रोशनी को झुकाया और एक साया देखा। वो कुछ था, लंबा और पतला, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और वो मखलूक थी जो लोगों ने बयान की थी। मखलूक उसके सामने आकर रख गई। इसकी आंखें चमक रही थीं और वो बला आवाज के एहसन की तरफ बढ़ने लगी। एहसन की हिम्मत जवाब दे गई और वो अपनी जगह पर जमा हुआ था, लेकिन अचानक वो मखलूक गायब हो गई, जैसे वो हुआ में तहलील हो गई हो। एहसन का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो खौफ के मारे वापस मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता गम कर चुका था। जंगल की छांव में वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे दरख्तों ने उसे जकड़ लिया हो, जैसे वो गम हो गया हो। दूर से फिर वही गर्जने वाली आवाज आई और उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो वो मखलूक वापस आई थी, एहसन ने दिल ही दिल में कहा, और फिर उसने भागना शुरू किया। टार्च की रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी और जंगल में मौजूद अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं कहाँ जा रहा हूं? एहसन ने खुद से सवाल किया। फिर उसने महसूस किया कि वो हमेशा एक कदम पीछे है। वो मखलूक जो कभी नजर आती फिर गायब हो जाती थी, अब उसके करीब है थी। उसके पीछे साए की तरह घंटों की दौड़ के बाद एहसन एक कदीम पत्थर के मकतबे में पहुंचा। ये वो मकतबा था जिसे गांव के बुजुर्ग हमेशा से समझते थे। मखलूक अब उसके करीब नहीं आ रही थी, बल्कि उसका रवैया बदल चुका था। वो इस मकतबे के करीब रखकर सिर झुकाए खड़ी थी। एहसन मकतबे के मरकज में मौजूद एक दरख्त की तरफ बढ़ा। दरख्त के तने पर अजीब व गरीब नकूश बने हुए थे। जैसे ही एहसन ने इस दरख्त को छुआ, एक दरख्शां रोशनी ने उसे घेर लिया। रोशनी में अचानक एक जोरदार आवाज हुआ आई और मखलूक गायब हो गई। एहसन को लगा जैसे उसकी सांस रख गई हो, और फिर रोशनी अचानक मानद पड़ गई। एहसन ने आंखें खोलीं और खुद को जंगल के किनारे पर होने का एहसास हुआ। पाया वो गांव वापस आ चुका था। हर चीज मामूल पर नजर आ रही थी, जैसे रात की दहशत महज एक ख्वाब हो। मखलूक जो एक लम्हे कब्ल उसके करीब थी, अब गायब हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी जो एहसन को मशूरा दिया करता था,
उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने उसे देखा है ना? उसने सवाल किया। एहसन ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़े ने सर हिलाया। ये मखलूक जंगल की मुहाफिज है, एक कदीम लांत के तहत। जब तक वो लांत खत्म न हो, वो इस तरह मार धाड़ करती रहती थी। एहसन ने सरगोशी में पूछा, मैंने किया? बूढ़ा मुस्कुराया। तुमने इस लानत को खत्म किया। तुमने वो दरख्त छुआ और वो रूह आजाद हो गई। एहसन को इस सब का कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात उसे हमेशा याद रही। वो मखलूक, जंगल की हिफाजत करने वाली, अब आज़ाद थी। लेकिन क्या उसकी आज़ादी का मतलब कुछ और था? या क्या वो अब भी कहीं गहरे जंगल में छिपी हुई थी?